ये जहाज पर से लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं? लोग ऐसे भाग के जहाज पर से कूद क्यों रहे हैं? भाई एक हो सकता है क्या कि एक जहाज के अंदर पूरी एक अलग ही दुनिया हो? क्या हो अगर एक छोटे से दरवाजे के अंदर लोग जा रहे हैं और एक बहुत ही अलग दुनिया जहाज के अंदर मिल रही है? क्या क्या चीज़ें किसी के दिमाग में चल रही है या फिर ये सारी चीज़ें सपना है? सारी चीज़ें इस एपिसोड में खुलने वाली है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा था तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको मिल जाएगी, चैनल पे जाके देख लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है 1899 की हमारी सीरीज़। तो ये है 5th एपिसोड और क्या जमले मौज माने, तो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में मोरा की आंख खुलती है, जो पागल खाने के कपड़ों में अजीब सी एक जगह वहाँ पे पहुँच चुकी है। उसके सामने एक क्रॉस है जिस पे लिखा हुआ है वेक अप, यानी जाग जाओ। फिर से वही एपिसोड 1 में दिखाया था ना, वही पागलपन वाली चीज़ें हो रही है। मोरा कहती है मैं पागल नहीं हूँ, फिर उसके पापा उसके सामने दिखाए जाते हैं, फिर वो इंजेक्शन बहुत बड़ा आता है और मोरा की एकदम से आँख खुल जाती है। सब ने उस बच्चे को उस कैबिन में वापस बंद कर दिया है। वो मोरा उठ के सारी चीज़ें देखती है। एक कहता है कि उस रेलिंग से गिरने के बाद भी कोई नहीं बच सकता, जैसे मतलब जो जहाज़ से गिर गया था ना बच्चा, तो फिर कोई भी नहीं बच सकता। वो लड़का कैसे ज़िंदा है, उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स है। एक मोरा से उसकी सच्चाई पूछता है कि यार तुम कौन हो, सच बताओ मुझे। प्रोमेथियस की लिस्ट में मैंने तुम्हें देखा था, तो मुझे सारी सच्चाई तुमसे जाननी है। एपिसोड का नाम है द कॉलिंग। फ्रेंड्स सबको बताता है कि मशीन रूम हमारे पास है, हम इस जहाज़ को अमेरिका पहुंचा कर रहेंगे, कुछ भी हो जाए हम वहाँ पे पहुंचने वाले हैं। सब लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हैं कि हमने बगावत की है सारे लोगों के साथ, मतलब ये जहाज़ में, और ये एक जहाज़ एक तरीके से हमने हाईजैक किया हुआ है। तो जब हम वहाँ पे उतरेंगे तो वो लोग हमें वैसे भी मार देने वाले हैं, क्योंकि हमने मतलब जो बगावत की है तो उसकी सज़ा सिर्फ मौत होती है। ज़मीन पर उतरने के बाद हमारे साथ यही होने वाली है। टोवे की माँ सबको कहती है कि हम आत्मसमर्पण बिल्कुल भी नहीं करने वाले, हम लड़ेंगे, हमें कुछ भी नहीं होने वाला। मतलब यार चढ़ा रही है थोड़ी बहुत वो। टोवी क्रेस्टर से जाके अपने दुख बांटती है कि एडा के बाद कैसी दुनिया है, एडा क्या थी, सारी जो अगर यार आपकी बहन के साथ भी हुआ है, छोटी बहन के साथ, मतलब किसी के साथ भी हुआ है, तो कैसे दुख एक दूसरे से बहन भाई बांटते हैं, वैसे ही दोनों के बीच में चल रही है। वो क्रेस्टर को कहती है कि तुम्हें पता है ना कि हमारी माँ बीमार है। उनको जो आवाज़ें सुनाई देती है, जो वो चीज़ें देखती है कि ईश्वर है कि नहीं है, उनको शैतान दिखता है, ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत है। वो पागलपन है, वो सही नहीं बोल रही है, वो पागल हो चुकी है। क्रेस्टर को भी अभी भी उसकी माँ पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। टोवी गन लेके वहाँ से निकल जाती है, पता नहीं कहाँ जा रही है। यहाँ क्लेमेंस समझ जाती है कि लूसियन है ना, वो लेफ्टिनेंट नहीं है। ज़मीन जो उसने मतलब जो झूठ बोले थे ना, मतलब क्लेमेंस को सारी चीज़ें पता चल जाती है लूसियन के बारे में, कि लूसियन ना एक बोल सकते हैं कि जो लूटिनेंट भी नहीं है, ना उसके पास ज़मीनें थी। झूठ बोल के उसने क्लेमेंस से शादी की है, लूसियन ने उसको धोखा दिया। ये सारी चीज़ें क्लेमेंस को पता चल जाती है। लूसियन कहता है कि यार मैं थोड़ा बहुत अपना प्यार का इजहार भी करता है क्लेमेंस के सामने। गन लेकर टोवी सीधा एक लोगों के वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ पे एक लोग है ना वहाँ पे। वो कहती है कि वो सबकी मदद करेगी उसकी माँ को रोकने में, जो पागल हो चुकी है और वो सबके पीछे पड़ी है, तो मेरी माँ को रोकने में आप लोगों की मेहनत करूँगी। कैबिन से बहुत ही ज़्यादा खटखटाने की आवाज़ शुरू हो जाती है, बहुत ज़ोर से कोई खटखटा रहा है। वो बच्चे को जो बंद किया था वहीं से आ रही है। मोरा उसे खोलने जाए उससे पहले ही कुछ लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और मोरा पे गोली चला देते हैं। डैनियल भी कूद जाता है मोरा को बचाने के लिए, जो गन चली ना उससे। तभी पता नहीं कैसे वो गोलियाँ हवा में ही रुक जाती है, सब कुछ रुक जाता है, टाइम रुक जाता है और मोरा नहीं है, मोरा के अलावा सब कुछ रुक चुका है। कैबिन से आवाज़ आती है और मोरा उस कैबिन को खोलती है और वो बच्चा बाहर आता है वहाँ से। मोरा कहती है कि तुमने ही इस चीज़ को किया है ना, तुम ही ने ये सारी चीज़ों को रोका हुआ है, बताओ मुझे सच्चाई कि चल क्या रहा है सारी चीज़ें। वो बच्चा कुछ भी बोलता नहीं है, पर मोरा को वो वहाँ से लेकर निकल जाता है। और जैसे ही वो वहाँ से निकल जाता है ना, तो सारे लोग वैसे ही नॉर्मल हो जाते हैं और उन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके सामने से मोरा और वो बच्चे गायब हो चुका है। सब लोग देखते हैं कि बच्चा और मोरा एकदम से गायब। बाहर सायरन बजने की आवाज़ शुरू हो जाती, बहुत ज़ोर ज़ोर से सायरन बज रहे हैं। किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है आसपास। एक सीधा डैनियल को पकड़ता है और पूछता है कि मोरा और तुम रात को कुछ बातें कर रहे थे है ना, मुझे बताओ सच्चाई, क्या चल रही है क्या नहीं। दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, पर टोवी उन दोनों को रोक लेती है। एक सबको बताता है कि मुझे नहीं पता यहाँ जहाज़ पर क्या हो रहा है, क्या अजीब चीज़ें हो रही है, मुझे कुछ भी नहीं पता। वो लोग नीचे बेइंतहा कोयला भर के बहुत ही ज़्यादा भरे जा रहे, यूज़ करे जा रहे हैं कोयले को। ऐसे ही कोयला यूज़ होता रहा ना, तो 2 दिन में सारा का सारा कोयला ख़त्म हो जाएगा। डैनियल कहता है कि हमें जहाज़ को फिर से कंट्रोल में लेना ही होगा वापस।
तभी सायरन बंद हो जाता है और एक घड़ी की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। सब लोग, पता नहीं आसपास के जितने लोग हैं ना, वो रोबोट्स की तरह चलना शुरू कर देते हैं और कहीं और जा रहे हैं। रोबोट्स के कुछ लोगों को छोड़ के सारे लोग चलना शुरू कर देते हैं, कहीं पे चले जा रहे हैं। वो लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। फ्रेंड्स के साथ वाले लोग भी वैसे ही रोबोट की तरह चलना कहीं पे शुरू कर देते हैं, पता नहीं किसी के वश में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। नीचे कोयले वगैरह भरने वाले लोग होते हैं ना, वहाँ पे भी सेम हालत, कुछ लोग वहाँ से चलना शुरू कर देते हैं, पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं। क्रेस्टर की माँ को अलग ही कि ये लोग शैतान के वश में है, वो मतलब इन लोगों को देख के बोलती है कि ये लोग शैतान के वश में है। उसकी माँ थोड़ी बहुत पागल जैसी लग रही है यार, कि यार कौन ऐसी चीज़ें बोलता है इस टाइम में भी। सब लोग जहाज़ के ऊपर पहुँच जाते हैं, जो लोग वश में हैं वो सारे जहाज़ पर पहुँच जाते हैं। एक एक करके सारे लोग जहाज़ पर से कूदना शुरू कर देते हैं, मतलब सुसाइड कर रहे हैं। किसी के वश में है क्या है कुछ भी नहीं पता। उसमें एक क्रेस्टर भी है, फिर बहुत लोग हैं जो सारे कूदना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग हैं जो अभी तक नहीं कूदे हैं। मौरा बच्चे को पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है बाहर, क्यों लोग मरे जा रहे हैं। वो बच्चा लिख के बताता है कि वो लोग सुन रहे हैं, पता नहीं कौन सुन रहा है, पर वो ऐसा लिख के बताता है कि वो लोग सुन रहे हैं। वो बच्चा जो मौरा के कान में कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, जो चीज़ें हैं ना वो तुम्हें क्रिएटर से पूछना होगा। अब ये क्रिएटर कौन है, किससे पूछना है, कोई आइडिया नहीं है, बट ये चीज़ें वो उसके मौरा के कान में बताता है। बचे हुए लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आसपास ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। वो लोग चले जा रहे हैं, लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी रुकता नहीं है। वो लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं पर वो लोग आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, पता नहीं खुद जाके मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं कुछ भी नहीं पता। वो बच्चा मौरा को कहता है कि डरो मत, और उस दरवाज़े से अंदर चला जाता है। और वो नीचे जाता है, वो दरवाज़ा खोल के नीचे जाता है, एक कीड़ा निकालता है और दरवाज़ा खुलता है। उसके सामने एक और दरवाज़ा खुलता है और वो उसके साथ साथ जो हमारी ये मौरा है वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। उसके पीछे पीछे जाती है वो, और कोई अलग ही जगह से बाहर निकल जाती है। असली में वो जहाज़ होना चाहिए, वही चीज़ है कि असल में ये जहाज़ होना चाहिए, पर ये एक अलग ही जगह है। पर वो उस जहाज़ के दरवाजे से एपिसोड की शुरुआत में जो जगह दिखाई गई थी ना, उसके सपने में वही जगह पर वो पहुंच चुकी है। डैनियल सीधा 1011 में घुसकर मौरा के पीछे जाने की कोशिश करता है। वो उसकी मशीन से उस दरवाजे को खोलता भी है, मतलब वो जो पिरामिड था उससे भी खुल सकता है, और ये जो डैनियल के पास मशीन है उससे भी ये दरवाज़ा खुल जाता है। मौरा जहाँ थी वहाँ पर वो पहुँच जाता है। वहाँ उसे वही बच्चा दिखता है और डैनियल उस बच्चे को जाकर कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। अब उसे पता चल चुका है कि हम यहाँ पे हैं। वो बच्चा कहता है कि हम इतने दूर कभी नहीं आए हैं, शायद इस बार बात बन जाए। डैनियल पूछता है कि उसे यहाँ लाए हो, तो वो बच्चा कहता है कि मौरा को याद नहीं था उसको बिल्कुल भी ये सब चीज़ें। डैनियल कहता है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, हमें ये सब रोकना ही होगा ताकि जहाज़ डूबे नहीं। थोड़ी देर यहीं पे तुम्हें रुकना होगा। जहाज़ पर तो लोग वैसे ही कूदे जा रहे हैं, पता नहीं किसी के वश में, पता नहीं क्यों वो लोग कूदे ही जा रहे हैं, अभी भी कूदे जा रहे हैं। रमीरो सीधा एंजल का रूम है ना, वहाँ पे पहुँच जाता है और बहुत ही ज़्यादा जो एंजल है ना उसको डर गया, तो उसके साथ जाके बैठ जाता है। इधर जेरोम सीधा लूसियन लोगों के रूम में पहुंच जाता है और वहां जाकर उन लोगों को बांध देता है ताकि वो लोग भी ऐसे चल के बाहर ना जाए और ख़ुद सुसाइड ना कर ले, और वो खुद को भी वहां पे किसी पोल जैसी चीज़ है उस पर बांध देता है। सब लोग एक दूसरे को बांध देते हैं ताकि चल के वो लोग सुसाइड ना कर ले। अभी वाला कैप्टन है ना, वो हेल्प के लिए कंपनी को मैसेज करता है, पर वहाँ से कुछ मैसेज आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा। डैनियल सीधा नीचे जाकर उस मशीन को ठीक करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे कोयले पर काम करने वाला आदमी एक वहाँ पे आता है और वो पूछता है डैनियल को कि तुम कौन हो क्या नहीं, और वो डैनियल को रोकने की कोशिश करता है कि तुम ऐसे ही मशीन में कुछ भी नहीं कर सकते। वो हथियार से डैनियल को पीठ पे मारना शुरू कर देता है और क्योंकि वो डैनियल को रोकने की कोशिश करता है। डैनियल कहता है कि उसने अगर इस मशीन को नहीं रोका ना तो सब कुछ फिर से होगा। दोनों के बीच में खतरनाक वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। डैनियल वो उसके पास जो छोटी सी मशीन है उसमें से एक बटन दबाता है और वो जो बंदा जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था वो एकदम से रुक जाता है, बेहोश हो गया है, मर गया, कोई भी आइडिया नहीं, और वो साइड में गिर जाता है। मौरा मेंटल हेल्थ लिखे हुए मेंटल हेल्थ एक जगह है वहाँ पे उसमें जा चुकी है, वहाँ पे जा रही है, दरवाज़ा खोल के अंदर जा रही है। वो एक रूम में जाती है जो उसका अक्सर सपनों में उसको जो रूम दिखता था वो वहीं पे पहुँच जाती है। उसके पीछे उसके पापा आते हैं जो कहते हैं कि कहाँ छुपाया है उसे। उसके पापा के हाथ में एक बड़ा वाला इंजेक्शन भी है। मौरा पूछती है कि सीरियन कहाँ है, जो उसका छोटा बड़ा भाई क्या है, भाई है, इतना ही पता है हमें अभी तक।
उसके साथ क्या किया आपने, मतलब उसके पापा को पूछती है कि सीरन के साथ आपने क्या किया। उसके पापा कहते हैं कि तुम सही सवाल नहीं पूछ रही हो। मोरा को चेयर पर बिठाया जाता है और वही उसके सपने में जो चीज़ें दिखती है ना, वही चीज़ें फिर से करनी शुरू हो जाती है। एकदम से मोरा की आंख खुलती है और वो उसके रूम में वापस पहुंच चुकी है। एक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका है मोरा के ऊपर कि तुम कैसे गायब हो गई थी वहाँ से, उस रूम से तुम कैसे गायब हो गई थी। मोरा बताती है कि उस लड़के के पास जो पिरामिड जैसी चीज़ है ना, उससे उसने वो टाइम को रोकने की कोशिश की, उसने रोक भी लिया था, उसी की मदद से ये सारी चीज़ें हुई थी। मोरा बताती है कि मेरा असली नाम मोरा फ्रैंकलिन नहीं है, फ्रैंकलिन मेरी माँ का नाम है, मेरा नाम है मोरा सिंगलेटन। एक कहता है कि जहाज़ कंपनी ख़रीदने वाले सिंगलेटन है ना, तो मोरा कहती है कि मेरे फादर है ना हेनरी सिंगलेटन, मुझे लगता है कि ये किसी टाइप का उनका एक्सपेरिमेंट है। मेरे फादर पे बहुत ही ज़्यादा जुनून सवार था कि इंसानी दिमाग पे उनको रिसर्च करनी है, इंसानी दिमाग कैसे काम करता है, सारी चीज़ें उनको जाननी थी। उनको जहाज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने जहाज़ पर जा रहे लोगों को स्टडी करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किए। वो एनवेलप जो तुमने मुझे दिखाया था ना, वैसा ही मुझे भी ये एनवेलप मिला है। शायद मेरे भाई ने ही वो मुझे भेजा था। इस पे जो नाम लिखा है ना, वो है हेनरिएट, मेरा मिडल नाम है। हेनरिएट मतलब मेरा मिडल नाम है। मेरा भाई मुझे हेनरिएट मतलब यही नाम से बुलाता था। 4 महीने पहले उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था। वो साउथहैम्पटन के डॉक्स पर मिलना चाहता था मुझसे। उसके पास कोई रास्ता था ये सारी चीज़ों को रोकने का। उसे हमारे फादर के बारे में कुछ पता चल चुका था। मैंने इंतज़ार किया पर वो वहाँ पे आया ही नहीं। उसके एक दिन पहले प्रोमेथियस जहाज़ जो मेरे फादर ने ख़रीदा था वो भी निकला था। जब से प्रोमेथियस गायब हुआ है तब से मेरा भाई भी नहीं मिला 4 महीने से, तो इसका और इसका पूरा लिंक कुछ ना कुछ हो सकता है। तभी वहाँ पर जो मोरा है ना, उसको वो कीड़ा दिखता है। मोरा उसे बंद कर देती है एक डिब्बे के अंदर, और वो जो बाजू में दरवाज़ा है नीचे, उससे वो नीचे चली जाती है और उसके कीड़े की मदद से वो नीचे पहुँच जाती है। मोरा और आइक वहाँ पे दरवाज़ा खोल के, उसके वो दरवाज़ा खुलता है ना, उससे वहाँ से नीचे जाते रहते हैं कहीं पे वो कीड़े के पीछे पीछे जो दरवाज़ा खुला है वहाँ से। एक जंगल में वहाँ पे वो लोग पहुँच जाते हैं। वहाँ आती आवाज़ें आइक की बीवी की है और आइक वहाँ से भागना शुरू कर देता है उसकी बीवी की आवाज़ के पीछे। उसके सामने उसका घर दिखता है उसे। आइक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि हम एक जहाज़ में हैं, तो एक इतनी बड़ी जंगल जैसी चीज़ वो जहाज़ के अंदर कैसे फिट हो सकती है। इतनी बड़ी चीज़ जहाज़ के अंदर हो ही नहीं सकती। मोरा बताती है कि जो उसका रूम है ना, उसके अंदर भी एक ऐसा ही शाफ्ट है जहाँ से कहीं और निकलते हैं। अभी का कैप्टन कहता है कि कैप्टन एक बहुत ही ज़्यादा सही थे। मैंने कंपनी को टेलीग्राफ किया और उनका जवाब ये आया है, कैप्टन सही थे, हमें यूरोप वापस चले जाना चाहिए था। दूसरा वाला कैप्टन डैनियल जैसी ही एक मशीन निकालता है उसके हाथ में से और उसके सामने वाला आदमी एकदम से बेहोश हो जाता है। एक लोग वापस आ जाते हैं वहाँ से। मोरा बताती है कि ये सब मेरे पापा ने किया हो सकता है। मुझे सच्चाई पता चल गई थी पर उन्होंने मेरी याददाश्त मिटा दी। मुझे याद है कि मैं एक मेंटल हॉस्पिटल में काम करती थी पर उन्हें मुझे यकीन दिला दिया कि मैं वहाँ की मरीज़ हूँ। मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि उस लिस्ट में मेरा नाम कैसे है, मैं वो प्रोमीथियस पे गई थी या नहीं गई थी, मुझे ये भी नहीं पता। एक कहता है कि सिर्फ तुम्हारा नाम ही एक अजीब चीज़ नहीं है, ये जो पूरा का पूरा प्रोमीथियस का लिस्ट है उसके ऊपर सिग्नेचर मेरी है, शायद मैं प्रोमीथियस का कैप्टन था। डैनियल उस जो मशीन है ना उसको रोक लेता है। आवाज़ें आनी बंद हो चुकी है। सब लोग जहाज़ के ऊपर पहुंच जाते हैं। देखें जो भी लोग बचे हुए हैं ना, जिन्होंने सुसाइड नहीं किया, वो लोग सारे एकदम से ऊपर पहुंच जाते हैं देखने के लिए जो बचे हुए लोग हैं। सेकंड कैप्टन वो कंपनी का मैसेज एक को दिखाता है जिसमें लिखा हुआ है कि सिंक द शिप, पूरी जो शिप है ना उसको डुबा दो। डैनियल ऊपर आकर बताता है कि शायद उनका शिप इशारा कर रहा है, मतलब उन लोगों ने ऐसा इशारा किया है कंपनी वालों ने कि जिस शिप पर हम हैं उसे डुबा दिया जाए, प्रोमीथियस को नहीं, हमें डुबा दिया जाए। मोरा के पापा को दिखाया जाता है। वो एक आदमी उनको वहाँ पे एक आदमी आता है, उनको बताता है कि कैरबरोस से मैसेज आया है। वो उसके मोरा के पापा को बताता है। मोरा के पापा कहते हैं कि उनको कहो उनके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ और वो बच्चे को यहाँ पे ले आओ।
मोरा के पापा वहाँ ऊपर जाते हैं, थोड़ा बहुत चल के जाते हैं और एक खिड़की खोलते हैं तो उनके बाहर उनको बहुत ही बड़ा एक बड़ा सा पिरामिड दिखाया जाता है। और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 5 का। भाई किस लेवल पे सीरीज़ जा रही है, कितने सारे सीक्रेट्स खुल रहे हैं, अभी तो और सीक्रेट्स आने वाले हैं। बहुत ही मज़ा आ जाएगा एपिसोड 6 में। तब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।